चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। बेसिक कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने देख लिया है जो हेल्पफुल होंगे आने वाले इस टॉपिक्स वगैरह में, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू द रूट। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है एक्चुअली दो अलग अलग वे में कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो चीजें हम लोगों ने मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में देखा था, दो तरीके हम लोगों ने देखे थे, एक क्या होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। ये दोनों तरीके अप्लाई होती हैं अपने जब रूट जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो दो अलग अलग फैक्टर्स उसमें काम करते हैं और पानी को जो है सो रूट तक पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम तक जो है पानी रीच हो जाता है। फिर उसके बाद जाइलम से पानी ऊपर की तरफ जो पहुंचेगा यानी एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं उस प्रोसेस को, जिसके थ्रू पानी जो है धीरे 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 स्पेसिफिक पार्ट जहां भी फोटोसिंथेसिस होना है यानी लीव तक पहुंचना है उसको हम लोग एसेंट ऑफ सैप उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है दो अलग अलग प्रोसेस से वो कैसे होता है। ओके, तो चलिए अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं क्या जो दो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस हैं उनके बारे में। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस यानी कि जो अपना पैसिव है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं, फिर एक्टिव को उससे जो है रिलेट करेंगे। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें पैसिव एब्जॉर्प्शन की, दो तरह के एब्जॉर्प्शन होते हैं जैसा मैंने बताया था, एक होता है एक्टिवली, एक होता है पैसिवली। डिफरेंस तो मेनली जो है हम लोगों ने देखा था मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स वहीं से मिलती जुलती है, कुछ डिफरेंट है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें रिक्वायर्ड होंगी, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होंगी, एक मेन। बाकी देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन लाइज इन सूट, सूट के जरिए यानी जो स्टेम के जरिए है वहां पे इसका फोर्स जो है रहता है और उसके जरिए जो पैसिवली चीजें जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन वहां से लीड होता है। अगर हम बात कर ले, अगर हम यहां पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं प्लांट का और ये मान लेते हैं कि अपना ये लीफ हो गया। ठीक है, अब ये रूट वाला पार्ट है, यहां से जो वाटर ऊपर की तरफ पुल होगा, वाटर जो यहां से जो है ऊपर की तरफ जाएगा, यहां की तरफ जाएगा, यानी कि यहां पे किसी भी पार्ट में कुछ तो फंक्शन यानी शूट वाले जो पार्ट है, स्टेम वाले जो पार्ट है, कुछ तो ऐसा फंक्शन हो रहा है जिसके जरिए वाटर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, शूट वाले पार्ट में जैसा कि यहां पे लिखा है मैंने, शूट वाले पार्ट में है इसके फोर्स जो होते हैं कहां पे, शूट वाले पार्ट में लाइज करते हैं। तो यहां पे कुछ ऐसा होना चाहिए इस वाले पार्ट में जो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल सा एग्जांपल देखा होगा कि जब हम स्ट्रॉ से अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है, स्ट्रॉ हम लोगों ने डाला और हम लोग जैसे ही उसको खींचते हैं तो क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक ऑटोमेटिकली क्या होता है ऊपर की तरफ मूव करता है। ऐसा हम जानते हैं ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि उसमें जो एयर प्रेजेंट होता है उस स्ट्रॉ में उसको हम लोग निकाल देते हैं। जैसे एयर निकाला निगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और ऑटोमेटिकली वाटर क्या होता है कि ऊपर की तरफ या जो कोल्ड ड्रिंक है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। वही यहां पे होता है, वही यहां पे जो होता है प्रोसेस या सूट में कुछ चीजें होती है, आगे हम लोग देखने वाले हैं, तो कुछ चीजें होती है जिसकी तरफ मूव करता है। और इसमें ऐसा नहीं होता, यहां पे रूट में है। यहां पे क्या है कि फोर्स कहां पे है, रूट में है। रूट में चीजें जो है बाय एनर्जी के माध्यम से या जो रूट प्रेशर के जरिए, रूट के वहां पे फोर्स है, प्रेशर है और मूव होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का रूट में। रूट के जरिए सारा फोर्स प्रेशर वहीं पे बैठा हुआ है और ये ऊपर से क्रिएट होता है यानी सूट से क्रिएट होता है कि पानी खींचना है। ठीक है, अब हम बात करें सेकेंड वाले के बारे में, तो क्या कह रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल। समझ में आ ही गया होगा, ट्रांसपिरेशन पुल किसको कहते हैं कि वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर लॉस होना। वाटर लॉस हो रहा है यहां से, वाटर जो है जब ज्यादा हीट होती है तो क्या होता है, वाटर जो यहां से लॉस होने लगना। ठीक है, ज्यादा सनलाइट या टेम्परेचर है तो वाटर लॉस हो रहा है। अब वाटर लॉस हो रहा है ऊपर से, यानी हम स्ट्रॉ से खींच रहे हैं कोल्ड ड्रिंक को और वाटर लॉस हो रहा है, सेम मैकेनिज्म है। और क्या हो रहा है, स्ट्रॉ से खींचते हैं तो ऊपर की तरफ आ रहा है कोल्ड ड्रिंक, सेम यहां भी होता है। जब वाटर लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर जो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ये ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए होता है। बट जब हम बात करेंगे रूट वाले में, यहां पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन वाले के बारे में बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर, रूट प्रेशर प्लस एनर्जी, तीनों चीजें मिलकर के हेल्प करती हैं एब्जॉर्प्शन में। रूट प्रेशर के मींस अगर हम बात करें, देखिए क्या होता है, अब जाइलम में पानी जमा है। ठीक है, अब जाइलम में पानी स्टोर हो चुका है और जो है ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा, ट्रांसपिरेशन खत्म, एकदम टोटली खत्म हो गया, लिया तो लेस है या नहीं हो रहा, तो लॉस हो नहीं रहा। अब जो है जाइलम वाले पार्ट में पानी स्टोर हो गया है, अब पानी स्टोर हो गया है, यानी
कोई एक बर्तन है, वेसल है, और उसमें हम लोग कोई भी चीजें डालते जाते हैं तो क्या होगा, या तो बर्तन फट जाएगा और बाहर की तरफ चीजें निकल जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि बर्तन फटने वाली या जो अपना जो जाइलम में फटने वाली कोई चीजें है नहीं, वो क्या है, पोर तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड रहता है। तो क्या होता है, जाइलम होते हुए जब उसमें प्रेशर पड़ता है नीचे से, रूट से, या जो है ज्यादा से ज्यादा लोड हो गया वाटर का, तो दूसरे में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे जाइलम में, फिर तीसरे जाइलम में, फिर चौथे जाइलम में। ये चीजें मूव करते रहेंगी, बट ये ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकती हैं, ऐसा होता है, बट ऐसी चीजें होती हैं। ओके, इसके लिए जो है ये 3 अलग अलग तरह के जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। थर्ड के बारे में बात करें, क्या है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप्ड इन जाइलम। यस, अभी तुरंत बताया मैंने, जैसे हम लोग वाटर को खींचते हैं या कोल्ड ड्रिंक को खींचते हैं स्ट्रॉ से, तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है ना। हम लोगों ने एयर तो रिमूव कर दिया, प्रेशर कौन सा जनरेट हुआ, नेगेटिव। तो यहां भी क्या हो रहा है कि जब ट्रांसपिरेशन पुल होगा, यानी वाटर रिमूव हो रहा है, वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है, तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा जाइलम में। और जैसे ही नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ तो क्या होगा, काम स्टार्ट हो गया, तो नेगेटिव प्रेशर। बट इसमें पॉजिटिव प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करें यहां पर में, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, एब्जॉर्प्शन तो हाई होगा ही। अब टेम्परेचर ज्यादा है, बार बार ट्रांसपिरेशन हमेशा हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होगा ना, क्योंकि कमी हो रही है, हम जितना जल्दी पानी को खींच सके, ठीक है, वो फास्ट होगा। या ऑटोमेटिकली मैंने क्या करा कि अभी स्टार्ट कर दिया पाइप को। अभी आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि लेवलिंग पाइप होता है, अगर मैंने पाइप को एक कोने में वाटर को डाला और दूसरे कोने को मिला दिया और छोड़ दिया, तो वाटर क्या होता है कि एक पोर से दूसरे पोर से वाटर पास होना स्टार्ट हो जाता है, बिना किसी प्रेशर कैपिलरी एक्शन से वो पास करना स्टार्ट होगा, लेकिन वो स्लो होगा, वो कभी भी फास्ट नहीं हो सकता। अगर वहीं पे अगर हम मोटर लगा देते हैं या हम लोग माउथ से उसको सक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो चीजें क्या होंगी, जल्दी से निकल के आएंगे। तो वही चीज होता है, ये कहीं ना कहीं फास्ट होगा, और ये इसके लिए रिलेटिवली ये जो होगा इसका रेट स्लो होगा, ठीक है, ये इसका स्लो होगा। फिफ्थ के बारे में बात करें, क्या कह रहा है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। यस, यहां पे क्या होगा, इसके थ्रू मैक्सिमम वाटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 96% वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है इसके जरिए। जब हम इसमें बात करें, इससे बहुत ही मिनिमम वाटर एब्जॉर्ब होगा, ओनली 4% तक वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिव वाले में। अब यहां पे देखते हैं सिक्स्थ वाले में, टेक्स प्लेस इन रैपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स। यस, ये भी चीजें बहुत जरूरी है। जो प्लांट जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन करेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा फास्ट उसमें होगा, है ना, पैसिवली उतना ही ज्यादा होगा। ट्रांसपिरेशन पुल अपना किस में हो रहा है, पैसिवली में हो रहा है। तो जो जितना, अब कोई आदमी है कि बहुत जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक खत्म कर रहा है, तो वो उतना ही ज्यादा, उसकी कैपेसिटी उतना ही ज्यादा लेगा। कोई धीरे 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 कर रहा है, तो उतना ही कम होगा उसमें। तो ट्रांसपिरेशन रेट इसमें हाई है, ऑब्वियस सी बात है। तो जहां पे ज्यादा 96% ऑफ वाटर इससे ज्यादा जो एब्जॉर्ब होते हैं, और इससे 4% धीरे धीरे चीजें होती है, तो स्लो इसमें होंगी चीज, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू द रूट होगा, ये चीजें पता है आप लोगों को। और इसमें क्या होगा, बाय द रूट होगा, थ्रू द रूट, बाय द रूट डिफरेंस है, ठीक है। थ्रू द रूट मींस क्या, क्रिएट कोई और कर रहा है, सूट से क्रिएट हो रहा है फोर्स, और थ्रू द रूट हो रहा है, चीजें मूव कर रही हैं, रूट के जरिए जा रही हैं। और ये बाय द रूट, यानी कि जो रूट ही मेन ऑप्शन है इसके पास, उसी के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, उसी के जरिए जो एब्जॉर्प्शन होगा। अब यहां पे देखिए लास्ट में जो ऑप्शन है वो क्या है, इट इज एपोप्लास्टिक और इट इज सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्टिक मींस क्या, ये देखेंगे बस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एपोप्लास्टिक मींस क्या होता है कि जब वाटर मूव करता है, अगर रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वाटर का जो मूवमेंट होता है ना, वो क्या होता है कि सेल्स के बीच के जो स्पेस होते हैं या उनके वॉल होते हैं, उनके थ्रू वाटर पास करना स्टार्ट कर जाता है। यानी कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है या सेल वॉल है, उनके थ्रू वाटर जो है उनके बीच के स्पेस से वाटर पास करना स्टार्ट कर देगा, इसको बोलते हैं एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक में सेल्स से गुजरते हुए, यानी सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा हो तो एंटर कर दिया, फिर वहां से दूसरे सेल से जो कनेक्टेड होते हैं वो तो रूट है अपना ना, प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड है, तो फिर उसके थ्रू उसमें गया, फिर उसके थ्रू उसमें गया, तो इसके जरिए जो है एक सेल से दूसरे सेल, तीसरे सेल, चौथे सेल होते गया, तो उसको सिम्प्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिविंग की जरूरत पड़ेगी जो सेल्स के डायरेक्टली अटैचमेंट में रहता है, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे इंटरसेलुलर स्पेस सेल वॉल के थ्रू होता है। तो ये चीजें होती है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के जरिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया कि कैसे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है खास करके काम करता है, एब्जॉर्प्शन काम करता है इसके लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे एब्जॉर्प्शन जो होता है सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट के माध्यम से होता है।